ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन में प्रिंट फंक्शन का क्या यूज है। हालांकि अभी तक हमने बहुत सारे जो भी एग्जांपल्स आपको मैंने करके दिखाया है, प्रिंट फंक्शंस का यूज हमने किया है। कुछ भी आउटपुट स्क्रीन पे हमें दिखाना हो तो वहाँ पे हमने प्रिंट फंक्शन के थ्रू ये चीज़ों को करके आपको दिखाया था। लेकिन प्रिंट फंक्शन के अंदर में और भी क्या सब चीज़ें हैं, आप क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे हम देख सकते हैं, उस सभी पॉसिबल वेज के बारे में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कि प्रिंट फंक्शन में क्या सब चीजें और हम कर सकते हैं। हालांकि हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन और डिटेल में आज के सेशन में डिस्कस हम करेंगे। राइट। तो सबसे पहले हम लोग अपना कोडिंग वाला जो पार्ट है, मींस वीएस कोड को मैंने ओपन कर दिया है और इस वीएस कोड पे ही हम लोग कोडिंग करके चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का किस तरीके से यूज करना है। देखिए, प्रिंट फंक्शन जो है एक इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन में, और आप यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करना चाहें तो आप सिंपल आप डबल कोट में आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड। और इसको सेव करते हैं, रन किस तरीके से करते हैं, जस्ट हम लिखेंगे पी वाई यानी पाइथन, और फाइल का नाम है test.py, और एंटर हम करेंगे और आपको आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलता है। अब सोचेंगे कि इसमें और क्या सब चीजें हो सकता है, तो इसी टॉपिक पे आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड लिखा है, ठीक है, एक लाइन हमने सिंपल सा एक लाइन लिखा था और हमें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आउटपुट प्रिंट करके दिखा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे पास एक और कुछ प्रिंट, एक और लाइन को मैं लिखना चाह रहा हूँ, और जहाँ पे मैंने लिख दिया हाउ आर यू, ठीक है, सेकेंड लाइन हमने लिख दिया, थर्ड लाइन हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे सिंगल कोट या डबल कोट आप दोनों में लिख सकते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेट में बोलेगा। यहाँ पे जस्ट हमने लिख दिया वी आर लर्निंग पाइथन, जस्ट इतना हमने मैसेज दे दिया है। अभी हमारे पास हमने तीन प्रिंट फंक्शन यूज किया है और तीनों में हमने कुछ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दिया है, हाउ आर यू लिख दिया है, और वी आर लर्निंग पाइथन लिख दिया है। इसको हम सेव करते हैं और अगर हम रन करके देखेंगे तो आप जानते हैं आउटपुट आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखेंगे हेलो वर्ल्ड मिल रहा है, हाउ आर यू मिल रहा है, वी आर लर्निंग पाइथन, ये भी आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि मुझे इस तरीके से आउटपुट तो ठीक है हमें मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे सभी जितने भी वर्ड हमने यहाँ पे प्रिंट किया है वहां पे हमें कुछ मैसेज जो है जिस तरीके से हमने यहाँ पे प्रिंट किया है इसके बाद मुझे कुछ लाइन का एक गैप चाहिए रहेगा, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के साथ मैंने क्या किया, कुछ हमने पैरामीटर यहाँ पे पास कर दिया है। लेकिन अगर हम विदाउट यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट हम पास नहीं करें तो कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने प्रिंट फंक्शन यूज किया यहाँ पे, ठीक है, इसके नीचे जस्ट मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, जस्ट प्रिंट फंक्शन लिख के छोड़ दिया है, इस यानी इसके अंदर में मैंने कोई भी आर्गुमेंट हम पास नहीं कर सकते हैं तो भी ये काम करेगा। लेकिन फिर इससे होगा क्या, इससे जस्ट सिंपल ये होगा कि यहाँ पे एक लाइन का आपको गैप मिलेगा, ब्रेक मिलेगा, कुछ इस तरीके से आपको समझना है। जैसे मान लीजिए कि अभी जस्ट हमने यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन यहाँ पे दे दिया है, और अब यहाँ पे फिर से मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं, आप देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड के बाद जिस तरीके से पहले आउटपुट आ रहा था, पहले वाले आउटपुट से कंपैरिजन कीजिएगा, मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा। पहले क्या किस तरीके से आउटपुट मिल रहा था आपको, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल लाइन का कोई गैप नहीं था, जस्ट न्यू लाइन में तो था लेकिन हेलो वर्ल्ड और हाउ आर यू के बीच में कोई कोई भी गैप नहीं था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बीच में आपको एक लाइन का गैप आपको देखने को मिलेगा, और ये जो गैप प्रिंट कर रहा है ये जस्ट प्रिंट फंक्शन के हेल्प से आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। तो कभी कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि प्रिंट फंक्शन के अंदर में क्या कंपलसरी है आप आर्गुमेंट पास करेंगे तो ही काम करेगा। तो बिल्कुल आपको बताना है कि नहीं, आप यहाँ पे आर्गुमेंट पास करते हैं तब तो यहाँ पे जो कुछ भी आपने लिखा है वो प्रिंट करता है। लेकिन अगर आपको एक लाइन का गैप चाहिए रहेगा तो जस्ट आप प्रिंट फंक्शन विदाउट एनी आर्गुमेंट्स भी पास कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, एक लाइन का आपको गैप मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे भी यूज करना चाहते हैं, मीन्स हाउ आर यू के बाद भी आप यूज करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे हम सेव करते हैं और इसको आप यहाँ पे रन करके आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आपको प्रिंट करके दिखा रहा है, बीच में एक लाइन का गैप है, फिर हाउ आर यू प्रिंट किया है और उसके बाद फिर से यहाँ पे गैप है, और फिर ये आउटपुट आपको प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो कुछ भी आउटपुट स्क्रीन पे जो मैसेज आप दिखाना चाह रहे हैं उसके बीच में कितने लाइन का गैप आप दिखाना चाहते हैं। और ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप एक ही आप रखें, जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो। जैसे मैंने यहाँ पे दो तीन
3 बार मैंने प्रिंट फंक्शन यूज कर दिया है, बट विदाउट एनी आर्गुमेंट्स। ब्रैकेट के अंदर में मैंने कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे तो भी ये काम करेगा, लेकिन इससे क्या होगा कि 3 लाइन का गैप, क्योंकि हमने 3 प्रिंट फंक्शन लिखा है विदाउट आर्गुमेंट। तो अब अगर आप यहाँ पे इसको आप रन करके अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे डेफिनेटली देख पाएंगे हेलो वर्ल्ड के बाद यहाँ पे 3 स्पेस यहाँ पे आपको छोड़ के और फिर उसके बाद का मैसेज हमें प्रिंट करके दिखाता है। तो यहाँ पे 2 चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंट फंक्शन के साथ जो है आप आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट फंक्शन के साथ विदाउट आर्गुमेंट भी चीजों को कर सकते हैं, लेकिन उससे होता क्या है वो मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि प्रिंट फंक्शन किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे प्रिंट करने का एक और चीजें हैं कि जैसे अभी मान लीजिए कि ये सारा चीज मैं निकाल देता हूँ, यानी जो हमने विदाउट पैरामीटर, जो हमने विदाउट आर्गुमेंट जो हमने लिखा था उसको मैं सिंपल से यहाँ से निकाल देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। और अब आप यहाँ पे देखेंगे आउटपुट आपको सिंपल हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू कुछ इस तरीके से आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। आप एज्यूम कीजिए कि मैं यहाँ पे ये जो चीजें हैं एक ही लाइन को रखता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। जस्ट हमने क्या लिखा है प्रिंट में वी आर लर्निंग पाइथन, लेकिन मैं चाहता हूं क्या कि अभी आउटपुट हमें किस तरीके से देखने को मिलेगा, जस्ट एक लाइन में आपको प्रिंट करके दिखा देगा वी आर लर्निंग पाइथन, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सभी यहाँ पे जितने भी वर्ड लिखा हुआ है सभी एक के नीचे एक होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे बैकस्लैश एन भी यूज हम कर सकते हैं। ये तो प्रिंट करने का ये अलग अलग फॉर्मेटिंग है। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा है यहाँ पे बैकस्लैश एन कर दिया, राइट। तो वी के बाद यहाँ पे क्या होगा लाइन ब्रेक मिल जाएगा, फिर आर के बाद आप चाहते हो तो आप बैकस्लैश एन कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप लर्निंग के बाद भी आप चाहते हो बैकस्लैश एन कर दीजिए और पाइथन तो लास्ट में चला जाएगा। तो अब इससे क्या होगा कि जस्ट बैकस्लैश एन अगर मैं लगा दूं यहाँ पे और अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखेंगे आप देखेंगे कि सभी लाइन सभी वर्ड जो था वी आर लर्निंग पाइथन जिस तरीके से पहले यहाँ पे सेम लाइन में प्रिंट करके दिखा रहा था वो यहाँ पे आपको अलग अलग लाइन में प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो यहाँ पे आप बैकस्लैश एन का भी यूज आप कर सकते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर में, और इसका काम क्या होता है लाइन को ये ब्रेक करता है। और ये मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत सिंपल सी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको पता होना चाहिए, हर एक पॉसिबल वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये एक पार्ट हो गया, मैं उम्मीद करूंगा कि इसको भी आप समझ पाए होंगे। राइट, क्लियर है? एक बार प्लीज कंफर्मेशन दीजिएगा अगर इस पार्ट को समझ पाए होंगे तो। राइट, ओके। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि प्रिंट फंक्शन के अंदर में हम और भी किस तरीके से चीजों को हम आर्गुमेंट्स हम किस तरीके से पास कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कुछ यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल चीजें लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे मेरा नाम लिख दिया, मैंने लिखा कुमार, और यहाँ पे हमने प्लस करके कॉन्केट करने की कोशिश करूं, अगर ऐसे लिख दिया निशांत, राइट। इसको हम सेव करते हैं और सबसे पहले तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर करते हुए अब हम यहाँ पे इसको रन करेंगे। अब ये क्या वैलिड सिंटेक्स है क्या यहाँ पे? तो आपको बताना है कि डेफिनेटली वैलिड सिंटेक्स है। कुमार उसके बाद निशांत इस तरीके से आ गया। यानी अगर आप चाहें कि आप स्ट्रिंग को कॉन्केट भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज करते हुए 2 स्ट्रिंग को आप कॉन्केट कर सकते हैं, और ये जो है प्रिंट फंक्शन के अंदर में आप डेफिनेटली इसका भी आप यूज करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। राइट, अच्छा। अब ये तो हो गया प्लस, हमने यूज कर लिया है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि हम ऐसा करें कि अगर ये जो वाला जो पार्ट है, ठीक है, निशांत को मैं यहां से निकाल देता हूं और अब मैं यहाँ पे कुमार जिस तरीके से लिखा था सिंगल कोट में लिखा है, यानी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे मैंने एस्ट्रिक साइन देते हुए अगर मैं 2 लिख देता हूं तो क्या ये वैलिड सिंटेक्स है क्या? राइट, तो यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे भी यस ये वैलिड सिंटैक्स है, लेकिन इसका आउटपुट क्या होगा उसे आपको समझना है। कि मैंने लिखा क्या कुमार मल्टीप्लाई बाई 2, इसका मतलब क्या कि पहले जो आउटपुट हमें मिल रहा था कॉन्केट हो रहा था, कुमार प्लस निशांत, कुमार निशांत आपको यहाँ पे प्रिंट करके आउटपुट स्क्रीन पे आपको दिखा रहा था, कोई प्रॉब्लम वहां पे नहीं आया था। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन लिखने का मकसद ये होता है कि अब अगर आप इसको आप रन करेंगे ना तो आप देखेंगे कि कुमार 2 बार प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो कितना आसान काम को कर देता है यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए कि आप कुमार को प्रिंट करना चाहते हो, आप 5 टाइम्स यहाँ पे आप 5 लिख दीजिए और अब आप यहाँ पे इसको आप रन करके आप देखिए तो 5 टाइम्स यहाँ पे कुमार प्रिंट करके आपको दिखाता है। लेकिन इसमें एक रूल ये है कि आपको यहाँ पे जो आप दे रहे हैं कि दोनों ही आर्गुमेंट्स यहाँ पे जो आप पास कर रहे हैं वो अगर
दोनों ही आर्गुमेंट्स अगर स्ट्रिंग में होगा तो मल्टीप्लीकेशन साइन काम नहीं करेगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आपने कुछ इस तरीके से लिख दिया है ऐसा, और फिर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन, और फिर अगर आप सेव करते हैं और अगर आप रन करते हैं तो ये आपको यहाँ पे कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप str, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो चुका है और दोनों ही अगर स्ट्रिंग है तो मल्टीप्लीकेशन नहीं करता है। मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हमें एक तो इंटीजर वैल्यू हमें चाहिए ही चाहिए, राइट। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है। मींस इट विल गिव द एरर इफ बोथ आर्गुमेंट्स आर स्ट्रिंग। अगर दोनों ही स्ट्रिंग है तो डेफिनेटली ये आपको एरर आपको दिखाएगा, इस बात पे आपको ध्यान देना है। लेकिन अगर आप एस्ट्रिक साइन अगर यूज करते हैं तो आपको कंपलसरी तौर पे आप फर्स्ट वाला आर्गुमेंट हो या सेकंड वाला आर्गुमेंट हो, दोनों में से किसी न किसी एक आर्गुमेंट के पास इंटीजर वैल्यू होना कंपलसरी। आप यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है 4, 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई यहाँ पे मैंने लिख दिया है कुमार, ठीक है। अगर इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद फिर इसको हम रन करके एक बार देख लें कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देखेंगे काम करेगा। तो आपसे कभी कभी इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि प्रिंट फंक्शन के अंदर में अगर हम मल्टीप्लीकेशन साइन बीच में अगर लिखते हैं तो आपको एक आर्गुमेंट जो होगा वो इंटीजर में होना चाहिए, इस बात पे आपको ध्यान देना है, और दूसरा स्ट्रिंग में होना चाहिए। तो ये फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन कहीं पे भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं उम्मीद करूंगा कि इसको अभी आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से ये काम करेगा, राइट। ये क्लियर है तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें कि दोनों ही आर्गुमेंट्स स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। तो आप ये प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज क्लियर है तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। और नेक्स्ट पार्ट क्या होगा उसे समझिए। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ इस तरीके से लिखा था, कुमार लिखा था बीच में कॉन्केट करते हुए, और फिर मैंने यहाँ पे निशांत लिख दिया था। इसका आउटपुट आपने देखा था, आउटपुट किस तरीके से आ रहा था, हमें आउटपुट दिखा रहा था कुमार निशांत कॉन्केट होके प्रिंट कर रहा था। लेकिन मैं चाहता हूं क्या कि दोनों को कॉन्केट तो करे बट बीच में स्पेस होना चाहिए, एक स्पेस हमें चाहिए, या एक स्पेस नहीं तो हमें एक कॉमा हमें बीच में ऐड अगर करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कॉमा अगर हमें करना होगा तो उसके लिए अलग चीजें हैं, लेकिन अगर आपको स्पेस अगर आपको यहाँ पे यूज करना होगा तो आप कॉन्केट के थ्रू अगर करते हैं तो ये दोनों को ही ज्वाइन कर देगा, इस बात पे आपको ध्यान देना है, दोनों को ज्वाइन कर देगा। लेकिन आप क्या चाह रहे हो, क्या मैं इसी को एक बार और यहाँ पे प्रिंट कर देता हूं, और जहां पे हमने प्लस यूज किया था ना वहां पे आप कॉमा यूज कर दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों ही वैलिड सिंटैक्स है कि आप यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर में आर्गुमेंट तो पास कर रहे हो लेकिन ऑपरेटर में प्लस आप यूज करेंगे तो दोनों ही आउटपुट जो आपको मिलेगा वो कॉन्केट होके मिलेगा, यानी बीच में स्पेस नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि बीच में अगर स्पेस हो तो आप क्या लिखेंगे, बीच में प्लस की जगह पे आप कॉमा जस्ट डाल दीजिए। और अब आप यहाँ पे अगर आउटपुट अगर आप देखेंगे, एक सेकेंड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुमार निशांत, यानी फर्स्ट वाला जो आउटपुट हमें क्या दिखा रहा है, बीच में कोई स्पेस नहीं है, कुमार निशांत के बीच में कोई स्पेस नहीं है। लेकिन नीचे अगर आप देखेंगे तो बीच में आपको यहाँ पे बीच में एक स्पेस आपको देखने को मिलता है। तो प्लस भी यूज कर सकते हैं, कॉमा भी यूज आप कर सकते हैं। तो ये एक पार्ट होता है प्रिंट करने के लिए चीजों को। आप मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप समझ पाए होंगे, राइट। तो ये तो जस्ट स्ट्रिंग की बातें हो गई। अब हम बात करते हैं कि कुछ वेरिएबल्स हो, उसका वैल्यूज हो, इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे भी हम थोड़ा सा और कुछ कुछ नए पॉइंट को हम ऐड करते हुए चीजों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि ये सभी चीजों को यहाँ से फिलहाल तो मैंने यहाँ से निकाल दिया है। और अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि हमने लिखा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड और इक्वल्स टू हमने कुछ वैल्यू दे दिया 10 20 30 कुछ इस तरीके से, इस तरीके से बिल्कुल वैलिड सिंटैक्स है। हम पाइथन में डेफिनेटली इस तरीके से कर सकते हैं। इसका मतलब ये यहाँ पे हो रहा है कि एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 20 है और जेड की वैल्यू 30 है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि तीनों की वैल्यू मुझे प्रिंट करना है और एक ही बार हम प्रिंट स्टेटमेंट हम लिखेंगे, प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे और उसी में प्रिंट होना चाहिए। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, प्रिंट हमने लिखा और यहाँ पे जस्ट मैंने लिख दिया क्या कि द वैल्यूज आर, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा देते हुए आप एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आप यूज कर सकते हैं, यानी कॉमा से आपको चीजों को करना है। यानी ये तो आप एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, सिंगल कोट में आपने जो कुछ भी लिखा है द वैल्यूज आर,
यहां से लेके यहां तक जो आप देखेंगे वो एज इट इज प्रिंट कर जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कॉमा देने के बाद एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो एक्स की जगह पे 10, वाई की जगह पे 20 और जेड की जगह पे 30 प्रिंट करके आपको दिखाएगा। ये सिंपल सी चीजें हैं, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आप रन करेंगे, वैल्यूज आर 10 20 30 और बाय डिफॉल्ट एक स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि बाय डिफॉल्ट ये जो स्पेस आ रहा है 10 20 30 के बीच में, बाय डिफॉल्ट एक स्पेस आपको दे रहा है। लेकिन आप चाहते हो क्या कि मुझे प्रिंट जो है 10 20 30 जिस तरीके से अभी प्रिंट होके आया है, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें बीच में कॉमा ऐड करना होगा। तो हम कैसे ऐड हम कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक सेपरेशन एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा प्रिंट फंक्शन के अंदर में। कैसे हम यूज हम करेंगे, समझ में आया कि हमें करना क्या है। हमें ये करना है कि अभी जिस तरीके से आउटपुट हमें मिल रहा है 10 20 30, यहाँ पे बीच में जस्ट एक स्पेस है, बट आई नीड कॉमा इन बिटवीन 10 20 30। तो हम कैसे यहाँ पे यूज करेंगे, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एस ई पी यानी सेपरेशन हम बोलते हैं, सेपरेशन एट्रीब्यूट हम यूज हम करेंगे। कैसे यूज हम करेंगे उसे आप समझिए। देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया है कि जैसे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड यहाँ पे तो हमने दे दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये वैल्यूज में यहाँ से अगर मैं जस्ट सिंपल सा यहाँ पे इसको ऐसे रखता हूँ, क्या इसको भी रहने देता हूँ, जस्ट मैं नीचे भी आपको प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। प्रिंट के अंदर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसका मतलब क्या, एक्स और वाई और जेड की वैल्यू तो प्रिंट करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक आपको इनबिल्ट कीवर्ड यूज करना है, एस ई पी। आपने अगर इंटेलिजेंस है यहाँ पे देखेंगे तो एस ई पी इक्वल्स टू भी आपको दिखा रहा है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे और फिर सिंगल कोट में आप डाल दीजिए क्या आपको चाहिए, मुझे चाहिए कॉमा, ठीक है। और अब आप इसको सेव कीजिए और अब आप इसको रन करके आप देखिए, देखेंगे पहला वाला तो 10 20 30 दिखा रहा है, यानी लाइन नंबर 2 की वजह से आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें कि कॉमा नहीं है, लेकिन मुझे कॉमा से सेपरेशन करना चाहिए था। तो हमने यहाँ पे जो नीचे पे लिखा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, कॉमा क्या लिखा मैंने, एस ई पी इनबिल्ट एट्रीब्यूट है इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने सिंगल कोट के अंदर में मैंने कॉमा दे दिया है। तो सभी एक्स वाई और जेड की वैल्यू के बीच में आपको यहाँ पे कॉमा देखने को मिलेगा। तो ये भी एक प्रिंट करने का सिंटैक्स होता है और आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से पता होना जरूरी होता है। अब यहाँ पे एक चीज और आता है कि क्या हम कॉमा ही दे सकते हैं, क्या आप चाहते हो कि हमें कोलन देना है, या आप कुछ चाहते हो क्या यहाँ पे हमें कोलन देना है, या कुछ और भी सिंबल्स अगर मुझे यूज करना है तो आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसी को कॉपी करके मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दिया, यहाँ पे कॉमा यूज कर दिया, मैंने यहाँ पे कोलन यूज कर दिया। अब यहाँ पे मैंने इस ऐसा पैरेलल लाइन जो है इसको मैंने यूज कर लिया है, ठीक है। अब इसको आप सेव कीजिए। अब यहाँ पे आप इसको रन करके देखिए, आ रहा है क्या प्रॉपर तरीके से। पहले 10 कॉमा आ गया, यहाँ पे कोलन आ चुका है, और लास्ट वाले में मैंने एक पैरेलल लाइन जो लिखा था वो भी आपको प्रिंट करके यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं सेपरेशन, एस ई पी एट्रीब्यूट आप इस तरीके से यूज करते हैं। सिंटेक्स आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आना चाहिए, और जो ये सिंटेक्स का पार्ट है और ये इनबिल्ट एस ई पी जो है कि कीवर्ड है, और इसको हम एट्रीब्यूट हम कहते हैं, और जिसके हेल्प से इस तरीके से आप डेफिनेटली यहाँ पे यूज आप कर सकते हैं। राइट, मैं उम्मीद करूंगा कि इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। एक बार प्लीज कंफर्मेशन दीजिएगा इसको अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं क्या। राइट, ठीक है। चलिए, तो ये सभी प्रिंट करने का अलग अलग जो रूल्स रेगुलेशंस है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, ये पार्ट हो गया। अब मान लीजिए कि ये चीज अगर समझ में आ गया है तो हम एक नया पार्ट भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे प्रिंट में लिखा क्या, ऐसे लिखा वी, ठीक है। और इसी को थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूं टाइम को सेव करते हुए। इसमें मैंने लिख दिया वी आर, इसमें लिख दिया लर्निंग, एक और स्टेटमेंट हम रखते हैं प्रिंट फंक्शन को, और यहाँ पे लिख दिया पाइथन, ठीक है। अब यहाँ पे चार अब लाइन में आउटपुट आएगा, क्योंकि प्रिंट फंक्शन का आप रूल आप अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको जैसे रन करते हैं, रन करने के बाद आप देखेंगे वी आर लर्निंग पाइथन, चारों जो वर्ड है वो नेक्स्ट 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 लाइन में प्रिंट करके हमें दिखा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, मैं चाहता हूं कि मुझे इसके लिए करना क्या होगा कि हम चार प्रिंट तो लिखें यहाँ पे। अगर आप सिंपल अगर सोचेंगे तो एक ही लाइन में हम लिखेंगे, एक ही प्रिंट फंक्शन अगर यूज करना हो और वी आर लर्निंग पाइथन लिखेंगे तो डेफिनेटली हमें आउटपुट मिलेगा।
लेकिन अगर आपका सिनेरियो ऐसा हो, इंटरव्यू में आपसे ऐसा पूछ दिया जाए कि आप 4 प्रिंट फंक्शन यूज कीजिए लेकिन आउटपुट जो होगा वो सेम लाइन में आना चाहिए, तो आप कैसे करेंगे? मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने 4 अलग अलग लाइन में आउटपुट आएगा, राइट। मैं चाहता हूं एक ही लाइन में आउटपुट आए, लेकिन उसके लिए हमें एक प्रिंट फंक्शन नहीं 4 प्रिंट फंक्शन अगर यूज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको एक एट्रीब्यूट यूज करना होता है जिसको कहते हैं एंड एट्रीब्यूट। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक एट्रीब्यूट हमने जो यूज किया था, क्या यूज किया था, सेपरेशन के लिए बताया था, SEP हमने यूज किया था। यहाँ पे हमारे पास आता है एंड, END, एंड हम यहाँ पे यूज हम करेंगे। तो आप देखेंगे क्या कि वी हमने लिखा हुआ है, जस्ट यहाँ पे कॉमा आपको यूज करना है और लिखना है एंड इक्वल्स टू, ठीक है। और जस्ट यहाँ पे आप डबल कोट सिंगल कोट करके आप छोड़ दीजिए। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे सिंगल कोट आप करके आप छोड़ दीजिए। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको करना है एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे सिंगल कोट करके छोड़ दीजिए। लास्ट वाले में आप नहीं भी करेंगे तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, बट यहाँ पे भी मैं कर ही देता हूँ एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे सिंगल कोट करके छोड़ दिया है, ठीक है। चार आप देखेंगे कि 4 प्रिंट फंक्शन मैंने यूज किया हुआ है, लेकिन अब आउटपुट आप देखेंगे कि हमें जिस तरीके से चाहिए था उस तरीके से आपको आउटपुट मिल रहा है। वी आर लर्निंग पाइथन। और आप यहाँ पे देखेंगे कि सभी के जितने भी वर्ड है सभी कंप्लीटली आप यहाँ पे देखेंगे कि क्लोज है, मतलब स्पेस बीच में लिया ही नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पे स्पेस अगर आपको चाहिए तो आप क्या यूज आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप स्पेस यूज कर दीजिए। यहाँ पे आप एंड इक्वल्स टू जो लिखा था जस्ट हमने सिंगल कोट लिख के छोड़ दिया था, और अब मैंने बीच में स्पेस अगर मैं डाल दिया है तो अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे। मैं थोड़ा सा आउटपुट स्क्रीन को ऊपर रखता हूँ, यहाँ पे वी आर लर्निंग पाइथन और यहाँ पे बीच में एक स्पेस भी है, और हमने 4 प्रिंट फंक्शन भी यूज किया हुआ है, राइट। तो ऐसा भी आपको रिक्वायरमेंट अगर आता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। लेकिन सिंपल सा अगर आपको एक ही में प्रिंट करना हो तो सिंपल तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैंने लिख दिया वी आर लर्निंग पाइथन, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था वो मैंने समझाने की कोशिश किया कि इंटरव्यू में आपसे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। वी आर लर्निंग पाइथन, वी आर लर्निंग पाइथन आपको प्रिंट करके दिखा रहा है, राइट। तो ये चीज क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्मेशन देखिए यहाँ पे एंड एट्रीब्यूट किस तरीके से काम करता है, और हमें सेपरेशन के लिए जो मैंने यूज किया था उसका क्या यूज है। मैं तो एंड से भी यहाँ पे आप क्या समझेंगे कि एक तरह से आप ये समझिए कि न्यू लाइन हमें यहाँ पे देता है, तो कुछ इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमें मुझे दोनों ही एक साथ अगर यूज करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे सब कुछ को निकाल देता हूँ, और यहाँ पे मैंने प्रिंट में लिखा क्या, सपोज मैंने लिखा 10, 20, 30, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सेपरेशन दे दिया। सेपरेशन में हमने क्या दे दिया, यहाँ पे सेपरेशन में दे दिया कोलन, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा दिया, यहाँ और यहाँ पे एंड भी मैं डाल देता हूँ, एंड इक्वल्स टू सिंगल कोट में मान लीजिए मैंने ऐसा कर दिया है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे अगर आप आउटपुट आप देखेंगे तो आउटपुट हमें किस तरीके से दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन और मैं ऐड कर देता हूँ क्या नीचे भी, 10, 20, 10, 20 नहीं कुछ और ले लेता हूँ, 40, 50 और 60 ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसी के अंदर में यहाँ पे कॉमा देते हुए यहाँ पे सेपरेशन में यहाँ पे जस्ट सिंगल कोट के अंदर में मैंने ये डैश दे दिया है, ठीक है। आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या, क्या हो सकता है आउटपुट। मैंने अभी आपको दोनों के बारे में आपको बताया कि सेपरेशन का क्या काम है और यहाँ पे एंड का क्या काम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखेंगे तो क्या सोच सकते हैं, अभी अभी जस्ट अभी इससे पहले वाला जो आउटपुट मैंने आपको दिखाया था वी आर लर्निंग पाइथन तो दिखा रहा था, लेकिन ये जो नेक्स्ट लाइन में नहीं आके सेम लाइन में प्रिंट करके आपको दिखा रहा था एंड की वजह से, राइट। तो अगर हम फिर से इसको रन करके आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं 10, 20, 30 ये वाला पार्ट जो है ये प्रिंट हो चुका है। और ये जो एंड की वजह से जो मैंने बताया कि नेक्स्ट वाला जो पार्ट हमें प्रिंट करके दिखाएगा, तो बीच में क्या होना चाहिए, बीच में मैंने ये पैरेलल लाइन को डाल दिया है और फिर 40, 50, 60 और 60 प्रिंट कर दिया है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सेपरेशन के लिए मैंने क्या यूज किया था, यहाँ पे जस्ट एक डैश यूज किया था। तो जस्ट आपको ये समझना है कि सेपरेशन जो होता है वो बाय डिफॉल्ट स्पेस आपको देता है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे आप कोलन देना चाहें, कॉमा देना चाहें, आप इस तरीके से कर सकते हैं। एंड का काम है लाइन को ब्रेक करके यानी नेक्स्ट लाइन में हमें प्रिंट करके दिखा देता है, और यहाँ पे
हर पॉसिबल वेज को मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। क्लियर है? तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें कि सेपरेशन एट्रीब्यूट किस तरीके से काम करता है और एंड जो है उसका क्या यूज हुआ। क्लियर है? अगर आप ये एंड नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, ये जो आउटपुट हमें मिलेगा वो दो अलग अलग लाइन में मिलेगा। राइट? अगर आप ये चीजों को हटा दें यहां से तो आउटपुट आपको कैसे मिलेगा, कुछ इस तरीके से अगर आपने लिखा हुआ है। अब आउटपुट अगर आपको देखेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आउटपुट आपको दिखा रहा है, दोनों ही हमें आउटपुट नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में दिखा रहा है। ये प्रिंट अलग काम कर रहा है, ये प्रिंट अलग काम कर रहा है। लेकिन मुझे क्या करना था कि दोनों का ही आउटपुट जो होगा वो हमें सेम लाइन में मिलना चाहिए था। ठीक है? तो हमें क्या करना था, तो उसके लिए जस्ट हमने यहाँ पे एंड लगा दिया। बीच में सेपरेशन के लिए कुछ चाहिए तो रहेगा तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है? और उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे आउटपुट आपको दिखाया, आप देख सकते हैं। ठीक है? तो ये दोनों ही पार्ट मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे काम आप कर सकते हैं आप। राइट? प्रिंट फंक्शन के अंदर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, किस तरह का आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, विदाउट आर्गुमेंट्स का क्या काम है, सेपरेशन क्या है, एंड एट्रीब्यूट क्या है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। राइट? लेकिन अभी हमारे पास इसमें कुछ और भी चीजें हैं, उसको भी पहले हम लोग कंप्लीट हम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि प्रिंट फंक्शन के अंदर में अभी हमने देखा कि आप स्ट्रिंग पास कर सकते थे, नंबर पास कर सकते थे। इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट को भी पास कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है, मैं और इसके बारे में भी आपको बता चुका हूं कि पाइथन में जितनी भी सारी चीजें होता है वो सभी ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में ही होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को हम समझते हैं। क्या? जैसे मान लीजिए हम लिस्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ट्यूपल डिस्कस कर चुके हैं, सेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, फ्रोजन सेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जो ऑलरेडी डेटा टाइप का कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा था वहां पे काफी डिटेल में सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो जैसे मान लीजिए कि मैं एक लिस्ट वन ले लेता हूँ, और लिस्ट में जो भी आप डेटा रखते हो कैसे रखते हो आप, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको याद होगा, सिंटैक्स ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका था। राइट? कि कब हमें स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है, कब नॉर्मल पैरेंथेसिस यूज करना है और कब कर्ली ब्रेसेस यूज करना है, काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, सब में क्या डिफरेंसेस से बता चुका हूँ। चलिए ये हो गया। अब मान लीजिए कि मैंने ले लिया ट्यूपल ले लिया। ठीक है? ट्यूपल में कैसे रखते हैं याद है तो प्लीज थोड़ा सा बताएं कि क्या हो सकता है ट्यूपल में का सिंटेक्स क्या है, हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे या ब्रैकेट यूज करेंगे या कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे? यस, तो यहाँ पे यूज करना है, पैरेंथेसिस यूज करते हैं ट्यूपल में। यस। और यहाँ पे मान लीजिए मैंने वैल्यू दे दिया, कुछ डिफरेंट दे देता हूँ, 40 50 60 ऐसा हमने दे दिया है। ठीक है? ये हो गया ट्यूपल। हमने दे दिया सेट वन, एक सेट भी ले लेता हूँ। ठीक है? और सेट वन का ऑब्जेक्ट हो गया, और इसके अंदर कैसे रखते हैं? यस, कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। इसके अंदर मान लीजिए मैंने दे दिया 70 80 एंड 90 दे दिया है। ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे लिस्ट वन, लिस्ट टोपल वन, सेट वन, तो ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। और उसके अंदर में मैंने कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स को, नंबर के लिस्ट को मैंने यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया है। और अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करना हो तो प्रिंट फंक्शन के अंदर में हम इस ऑब्जेक्ट को भी रख सकते हैं। यानी लिस्ट वन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर में ये 3 नंबर को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे सेकेंड वाला जो ऑब्जेक्ट है यानी ट्यूपल वन, इसको भी हम रख सकते हैं। और ये सेट वन, ये भी ऑब्जेक्ट है, इसको भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो प्रिंट फंक्शन के अंदर में हम ऑब्जेक्ट को भी रख सकते हैं। और यहाँ पे इसको हम रन करके देखेंगे, प्रॉपर तरीके से आउटपुट आपको प्रिंट करके यहाँ पे दिखाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसको अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि काम किस तरीके से यहाँ पे किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं ये आपसे सवाल कर दूं कि अभी हमें आउटपुट जो मिला है यहाँ पे 3 अलग अलग लाइन में प्रिंट किया है, ऑब्वियस सी बात है, प्रिंट प्रिंट हमने यूज किया है तो अलग अलग सब प्रिंट, सभी अलग अलग नेक्स्ट लाइन में हमें प्रिंट करके दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आया। लेकिन बात करते हैं क्या कि मुझे सेम लाइन में प्रिंट करना होगा तो कैसे किया जा सकता है। अभी जस्ट मैंने भी आपको बताया है कि मुझे सेम लाइन में प्रिंट करना होगा तो कैसे किया जा सकता है। राइट? यानी प्रिंट हमें 3 अलग अलग यूज करना है, प्रिंट फंक्शन तो हमें 3 यूज करना है, लेकिन हमें आउटपुट यहाँ पे 3 अलग अलग लाइन में नहीं आना चाहिए। मैं चाहता हूं यहाँ पे जो लाइन होगा वो सिंगल लाइन में सभी के सभी वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने अभी आपको एक एट्रीब्यूट बताया था, उसका नाम हमने क्या बताया था? यस, उसका नाम हमने बताया था एंड एट्रीब्यूट। तो एंड एट्रीब्यूट का यहाँ पे किस तरीके से यूज किया जाएगा, यहाँ पे जस्ट आपको क्या लिखना है, कॉमा, यहाँ पे एंड इक्वल्स टू, अच्छा बीच में कुछ सेपरेशन देना चाहते हैं क्या? मैं चाहता हूं कि ऐसा सेपरेशन दे दो। ठीक है? फिर यहाँ पे एंड इक्वल्स टू सिंगल कोट में वही सेपरेशन में देना चाहता हूं ऐसा। ठीक है? यहाँ पे भी कॉमा, एंड इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर में सेपरेशन दे दिया।
कुछ इस तरीके से। अब इसको हम सेव करते हैं और हम रन करके देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट जैसा चाहिए था वैसा मिल रहा है। तो डेफिनेटली मिल रहा है। आप देख सकते हैं सभी सेम लाइन में प्रिंट हुआ, जबकि पहले हमें अलग अलग लाइन में प्रिंट करके दिखा रहा था। तो ये सब प्रिंट करने का अलग अलग तरीका है जो कि आपको पता होना चाहिए। जब आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको रिक्वायरमेंट ऐसा आएगा कि हाँ ऐसा मुझे प्रिंट करना है, कभी इस तरीके से प्रिंट करना है, कभी सेम लाइन में प्रिंट करना है। तो कैसे आप कर सकते हैं, इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको हर एक फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में, प्रिंट फंक्शन के बारे में, राइट। जस्ट इतना आप मत समझिए कि जस्ट हमने प्रिंट से लिखा हमें आउटपुट मिल रहा है, दैट्स इट। नहीं, उसकी हर पॉसिबल वेज को आपको पता होना कंपलसरी है, तो ही आप बेहतर तरीके से कंसेप्ट को आप समझ पाएंगे, राइट। ये ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये एक पार्ट यहां तक मैं उम्मीद करूंगा कि इसको भी आप समझ पाए होंगे, राइट। अब हम बात करते हैं कि एक होता है कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग प्रिंट फंक्शन में कैसे यूज हम करते हैं। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जो है वो क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में यहाँ पे पहले थोड़ा सा मैंने बताया था, लेकिन अभी हम और भी ज्यादा डीपली हम चीजों को समझने की कोशिश हम करेंगे। और क्या सब होगा देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि सिंपल सा अगर मैं कैलकुलेशन रखता हूँ कि x में 10 है, y में 20 है, और हमने z इक्वल्स टू कर दिया है x प्लस वाई। एकदम सिंपल सा चीजें हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। प्रिंट अगर मैं और मुझे प्रिंट ऐसे करना है कि ऐसा नहीं करना है कि जस्ट मुझे सामने ऐसे नहीं करना है कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि सम एज और कॉमा देते हुए हम किसको प्रिंट कर देंगे, जेड। तो ये चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो सम इज कॉमा और फिर जेड, जेड की जगह पे क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन आपको प्रिंट करके आपको दिखा देगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे रन करके आपको दिखा रहा है सम इज 30। लेकिन मुझे ऐसा नहीं प्रिंट करना है, मुझे सभी की वैल्यू प्रिंट करना है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, सभी की वैल्यू प्रिंट करना है, एक मीनिंगफुल मैसेज के साथ हमें प्रिंट करना होगा। तो कैसे कर सकते हैं देखेंगे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए कि द सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। तो कैसे प्रिंट किया जा सकता है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले यहाँ से सब कुछ निकाल दिया है। अब देखिए प्रिंट फंक्शन के अंदर में आपको कैसे लिखेंगे, मैंने लिखा द सम ऑफ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे परसेंट आई फॉर इंटीजर वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये सभी इंटीजर में है। फ्लोट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, परसेंट एफ यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा क्या, परसेंट आई, आई फॉर इंटीजर, एंड फिर से लिखा परसेंट आई इज, ऐसे देते हुए कोलन, कोलन यहाँ पे सिंटेक्स का पार्ट नहीं है, जस्ट सेपरेशन के लिए मैं यूज कर रहा हूं। फिर परसेंट आई लिखा मैंने, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद यहाँ पे कोई कॉमा वगैरह यूज नहीं करना है, फिर से परसेंटेज आपको लिखना है और ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इससे क्या होगा, अब देखिए आप, ये जो परसेंट आई है इसकी जगह पे प्रिंट करेगा एक्स की वैल्यू को। ये जो सीक्वेंस में आपने जो वैल्यू यहाँ पे जो आपने परसेंट आई परसेंट आई परसेंट आई 3 बार जो हमने लिखा है, इस परसेंट आई की जगह पे एक्स की वैल्यू, सेकंड परसेंट आई की जगह पे वाई की वैल्यू और थर्ड परसेंट आई की जगह पे जेड की वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, इसको हम बोलते हैं कि प्रिंट फंक्शन के अंदर आप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ पे हमें बीच में कोई कॉमा नहीं देना है, यानी ये जो सिंगल कोट मैंने यहाँ पे जो कंप्लीट किया है इसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली परसेंटेज से चीजों को करना है, इस बात पे आपको ध्यान देना है। और अब इसको हम रन करके आपको दिखाएं, आप देख पाएंगे द सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30, यानी 10 जो है परसेंट आई ये की जगह पे आया है, ये जो 22nd जो परसेंट आई की जगह पे 20, और ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे, राइट। क्लियर है तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे मुझे यहाँ पे, राइट। तो ये एक तरीका हो गया। अच्छा, इसके लिए हम एक और तरीका कर सकते हैं क्या कि परसेंट आई आप नहीं लिखना चाहते हैं, यहाँ पे एक चीज आता है क्या जिसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। ये अभी मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग इसको हम कहते हैं। लेकिन अब मैं इसी को कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि परसेंट आई जो आपने यूज किया है ना, इसकी जगह पे जस्ट आप ऐसे लिख दो, आप ऐसा करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, यहाँ पे भी करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ऐसा आप लिख दीजिए। लेकिन इस केस में आपको यहाँ पे परसेंटेज नहीं यूज करना है, आपको यूज करना है डॉट और इसके बाद लिखना है फॉर्मेट। ये सिंटेक्स है, इसको फॉलो करना है और फिर यहाँ पे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आप लिखते हैं और इसको आप सेव कीजिए। तो भी आउटपुट आपको एग्जैक्टली सेम वही मिलेगा जो लाइन नंबर 4 से मिला है,
ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे आपको रन करके भी आपको दिखा दूं, और आउटपुट तो पहले वाला भी मैं इसलिए रखा हूं ताकि आप कंपैरिजन करके चीजों को समझ सकें। आउटपुट आपको एग्जैक्टली सेम आपको मिल रहा है, लेकिन पहले वाला जो मैंने किया है वो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के थ्रू किया है। सेकंड वाला जो मैंने किया है ये प्लेस होल्डर इसको कहते हैं, या रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। ये जो करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया लेकिन इसके अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं है, इट मीन्स इसको हम क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट ऑपरेटर हम कहते हैं। और रिप्लेसमेंट मतलब क्या, कि इसकी जगह पे एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा। इस रिप्लेसमेंट नाम से समझ में आ रहा है कि ये किसी चीज को रिप्लेस करेगा किसी और चीज से, यानी ये यहां से करली ब्रैकेट ओपन क्लोज जो किया है इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस फॉलो करेगा, यहाँ पे जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो एक्स की जगह पे ये जो करली ब्रैकेट आप देख रहे हो, फर्स्ट वाला करली ब्रैकेट ओपन क्लोज एक्स की प्रिंट करेगा, सेकंड वाला जो करली ब्रैकेट ओपन क्लोज वाई की वैल्यू प्रिंट करेगा, थर्ड वाला जो करली ब्रैकेट ओपन क्लोज वहां पे जेड की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो ये होता है सेकंड तरीका। आप इस तरीके से भी आप यूज यहाँ पे कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑपरेटर हम कहते हैं। ठीक है, एक तरीका और है, उसके थ्रू भी चीजों को कर सकते हैं, और वो क्या होगा इसी में मैं करके आपको दिखा रहा हूं। देखिए अभी मैंने क्या लिखा, प्रिंट लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट एक एफ लिखता हूं, इस एफ का मतलब भी फॉर्मेट ही होता है, जस्ट एफ लिखा, ये इनबिल्ट है। अब यहाँ पे, अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ लिखा, फिर यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर में मैंने ऐसे लिख दिया कि द सम ऑफ, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, द सम ऑफ, करली ब्रैकेट में मैंने ऐसे उसके अंदर एक्स लिख रहा हूं, फिर एंड करली ब्रैकेट में वाई इज, और फिर करली ब्रैकेट में जेड लिखा है। और यहाँ पे बाद में कुछ नहीं लिखना क्योंकि सारा चीज मैंने यहीं पे लिख दिया है। ठीक है, और एफ का मतलब ही है यहाँ पे आप करली ब्रैकेट के अंदर यानी रिप्लेसमेंट ऑपरेटर के अंदर में जो वेरिएबल का नाम लिखे हो वही वैल्यू इसी करली ब्रैकेट की जगह पे यानी रिप्लेसमेंट ऑपरेटर की जगह पे वो वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए इसको मैं रन करके आपको दिखा दूं, आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखा रहा है क्या, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आया यहाँ पे अगर आप देखेंगे, राइट। मैंने सेव इसको नहीं किया, एक सेकंड, इसको मैंने सेव नहीं किया, इसे दो ही आउटपुट दिखा रहा है, हमें तीन आउटपुट दिखाना चाहिए ना। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली तीनों आउटपुट हमें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है। तो तीनों ही प्रिंट करने का तरीका आपको मैंने यहाँ पे बताया। सबसे पहले स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हो गया, ये प्लेस होल्डर के थ्रू हो गया, ये फॉर्मेटिंग है, लेकिन आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, लेकिन स्टार्टिंग में आपको एफ लिखना जरूरी है, इस बात पे आपको ध्यान देना है, राइट। और एक कॉमा वाला चीज तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। कॉमा वाला मैंने आपको किस तरीके से आपको बताया है कि प्रिंट के अंदर में आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं प्रिंट, जो कॉमा हम लोग यूज करते हैं ऐसे, द सम ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा किसकी वैल्यू मैं चाहता हूँ, एक्स की वैल्यू, यहाँ पे हम कॉमा देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर में द सम ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगा, फिर एंड, एंड कॉमा वाई, ठीक है, कॉमा सिंगल कोट के अंदर में, फिर आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, इज, कॉमा, और फिर यहाँ पे जेड। इसका मतलब क्या होगा कि सिंगल कोट में जो कुछ भी है एज इट इज प्रिंट करेगा, फिर एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू, एंड एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, फिर कॉमा दिया, फिर वाई, वाई की जगह पे वाई की वैल्यू, इज एज इट इज आ जाएगा, जेड की जगह पे जेड की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे कॉमा से सेपरेशन करते हुए चीजों को करना है। और अब यहाँ पे इसका आउटपुट हम यहाँ पे एक बार देख लें कि प्रॉपर तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली एकदम बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे आप भी आपको प्रिंट करके दिखाता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आता है। तो ये प्रिंट करने का हर पॉसिबल वेज मैंने आपको बताया, और ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, सभी सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए, राइट। इंटरव्यू में आप जाएंगे, आपसे पूछ दिया तो आप किस तरीके से आंसर करेंगे, तो ये कंपलसरी तौर पे इसको अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। और जितने भी पॉसिबिलिटीज था कि प्रिंट फंक्शन के अंदर में आर्गुमेंट पास करके किस तरीके से काम किया जा सकता है, बिना आर्गुमेंट पास किए किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे रिप्लेसमेंट ऑपरेटर किस तरीके से काम कर रहा है, प्लस किस तरीके से यूज करते हैं, सेपरेशन क्या है, एंड क्या है, हर एक जितने भी पॉसिबिलिटीज था मैंने बताने की कोशिश किया है। और इसको हम कहते हैं क्या, प्रिंट फंक्शन का हर एक डिटेल मैंने बताया है। तो प्लीज इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आप कीजिएगा, और फिर आपको और बेहतर तरीके से कंसेप्ट समझ में आएगा, और आगे जब भी प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे या इंटरव्यू में कहीं पे भी पूछा जाएगा तो आप बेहतर तरीके से इसका आप आंसर कर पाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को, आज के इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। प्लीज एक बार कंफर्मेशन दें। तो आज बस हम इतना ही रखते हैं, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आगे का पार्ट कुछ नया चीज, न्यू कंसेप्ट के साथ हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे।
यहाँ तक क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दे। ऑल क्लियर है?